हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। बिहार टीचर एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं मैथ्स के। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। कल जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन्हीं को आज हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे 10 क्वेश्चन रह गए थे अबाउट, वो हम आज करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यापार में एक रुपए 7600 का निवेश करता है। कुछ माह पश्चात उससे बी रुपए 57,000 के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ 2/1 के अनुपात में उनमें बांटा जाता है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है, ठीक है। दो व्यक्ति हैं, ए और बी, मतलब दो व्यापार है, ऐसा है, ठीक है। उसमें ए व्यापार में जो है एक व्यक्ति 7600 रुपए लगाता है, 76,000। और बी व्यापार में जो बी व्यक्ति है वो 57,000 रुपए लगाता है उसी निवेश। ए लगाता है 12 महीने के लिए और बी हमें नहीं पता कितने महीने के लिए लगाता है। तब इन दोनों का जो लाभ का रेशियो है ये 2/1 है, ये आपसे बोला है। आपको बताना है जो बी व्यक्ति है वो कितने महीने बाद, ठीक है, क्या कितने महीने के लिए उस पर निवेश करता है इतना 57,000 पैसा, ठीक है। तो आप सभी को पता है प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ये फॉर्मूला है आपका। प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट और टाइम के मल्टीपल का जो रेशियो आएगा, मतलब ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपका प्रॉफिट देगा। और ये जो यहाँ पे अगर मैं कह दूँ ये पी ए, ये आई ए, ये टी ए है। ऐसे ही मैं पी बी की बात कर लूँ यानी प्रॉफिट ऑफ बी की बात करूँ तो आई बी इंटू टी बी हो जाएगा, ठीक है। दोनों की रेशियो, क्योंकि मुझे रेशियो दिया हुआ इसलिए मैं प्रॉफिट ए और प्रॉफिट ऑफ बी इन दोनों का रेशियो निकलेगा तो आई ए अपॉन आई ए इंटू टी ए अपॉन आई बी इंटू टी बी आपका आएगा, ठीक है। आई ए यानी इन्वेस्टमेंट ऑफ ए आपका कितना है 76,000। टाइम कितना, कितने महीने के लिए लगा रहा है, 12 महीने के लिए लगा रहा है। और जो बी का है अमाउंट वो है 57,000। कितने महीने के लिए लगा रहा है हमें नहीं पता तो मैंने एक्स मान लिया। और दोनों के प्रॉफिट, इधर क्या है प्रॉफिट का रेशियो, वो मुझे गिवन है, प्रॉफिट का रेशियो 2:1 दिया हुआ। बस अब आपको इसको सॉल्व करके आंसर लाना है। 2 6 12, 3 2 6, 3 1 3, 3 9 27। और ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 19 4 76। तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8। यानी जो बी है वो 57,000 रुपए 8 वर्षों के लिए लगाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट है। बी कितने माह के उपरांत जुड़ा, तो बी 8 माह के उपरांत जुड़ा था। नेक्स्ट, एक सिक्का 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से जमीन से उछाला जाता है तब वह निम्न ऊंचाई तक उठेगा। ये एक सिक्का हमने उछाला जमीन से, तो जब उछाला तो u हमारा कितना होगा 0। और जब वेलोसिटी ऊपर पहुंची तो इसका कितनी वेलोसिटी है 9.8 मीटर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, h ऊंचाई पर। अब यहाँ पर आपको h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको न्यूटन्स का थर्ड लॉ पता होगा, ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। और ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। माइनस v स्क्वायर की हमें वैल्यू कितनी दी है 9.8 और u स्क्वायर हमारा 0 हो जाएगा -2। सॉरी, u हमारा है इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, जिस वेलोसिटी से फेंकते तो ये 9.8 मीटर सेकेंड। और ये यहाँ पर
मतलब ऊंचाई पर पहुंचते ही ये इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी तो ये नीचे आएगा। ठीक है, वेलोसिटी इसकी 0 होगी। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v हमारा है 0, u हमारा है 9.8 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2, g का मान 9.8 होता है, h हमें निकालना है। तो इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 9.8। इसका स्क्वायर था तो मैंने 2 बार लिख दिया, सामने सामने के कट जाते हैं। ठीक है, 2 4 8 पॉइंट 1 गया, 2 9 18। तो एच की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4.9। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका 49 नहीं 4.9 मीटर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यदि x इज इक्वल टू -2/3 हो तब 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11 बराबर होगा। इसकी आपकी पूरी वैल्यू आपसे पूछा है। तो 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 11, इसमें आपको x बराबर 2/3 रखना है। 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस 11, 3 से 3 कैंसिल। यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ इसको, इसका स्क्वायर आएगा 9, तो ये भी आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 4, 2 का स्क्वायर से माइनस 2 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 और 2 कितना हो जाएगा आपका 13। 13 से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, गड़बड़ हुआ है कुछ, सॉरी यहाँ पे -2/3 रखा तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, तो ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस 11, 6 माइनस 11 आपका आएगा माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 5, ऑप्शन सी आपका राइट हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू आप ले लीजिए 0.05 है, b इज इक्वल टू ले लीजिए 0.04। आपको ऊपर दिख रहा होगा हमारा फॉर्मूला कोई एक बन रहा है, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, a माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपको फॉर्मूला पता होना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन अब ये है कि मैंने इस वैल्यू को ए बी सी मान लिया। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे ये फॉर्मूला पुटअप कर सकती हूँ। मैं लिखूंगी a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा ये कैंसिल, क्या बचा आपके पास a माइनस, तो यहाँ पर a आपका कितना है 0.5, ये कितना है 0. आपका आ जाएगा 0.01। यहाँ पर ऑप्शन राइट है डी। लाइट की इशू की वजह से वीडियो नहीं बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम पूरा कर डालते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, एक को दूसरे से भाग देने पर भाज्यफल 4 है। तो दो संख्या का अंतर 72। देखिए चारों ऑप्शन का जो अंतर है वो आपका 72 है। ठीक है, 112 माइनस करेंगे आप 42 से 40 से, तो क्या 72 आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, सॉरी आएगा 72 आएगा। इससे बाहर माइनस करने पे 72 आएगा, लेकिन क्या डिवाइड करने पे 4 आ रहा है सर, मेरा दूसरे से भाग पर भागफल 4 होना चाहिए। 112 को 40 से आप डिवाइड करें, नहीं आएगा ना, 40 4 बार में कहाँ आएगा, 4 4 60 आएगा।
तो डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसको देखिए 96 से 24 जाएगा, आपका कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। 24 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 96 आएगा, यस। 6 का मतलब ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन बी राइट हो, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ ऐसे क्वेश्चंस में आपको यही प्रोसेस करना है। 70 और 100 के बीच कितनी यमज संख्याएं हैं, ठीक है। आप इसमें आपको बताना है कितनी यमज संख्याएं। पहले यमज संख्या आपकी कैसी, अभाज्य जुड़वा, ठीक है। तो पहले हमें अभाज्य संख्या लिखनी है 70 से 100 के बीच, कौन सी होगी, 71 होगी, 73, 79, 83, 89 और 97 नहीं होंगी। और यमज अभाज्य जुड़वा पूछा है, तो इनके यमज का मतलब है इनके बीच का डिफरेंस, ऐसी दो संख्या के बीच का डिफरेंस एक हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या के बीच का डिफरेंस, सॉरी अभाज्य जुड़वा पूछा, इनके बीच का डिफरेंस दो ऐसे जुड़, ठीक है। तो आपको इसमें से संख्या वो देखनी है जिनके बीच का डिफरेंस दो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जिनके बीच का डिफरेंस अभाज्य जुड़वा संख्या है वो बताना। तो अभाज्य जुड़वा संख्या कितनी है, एक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एक राइट हो। इनके बीच का डिफरेंस और किसी के बीच का आपको डिफरेंस दो नहीं दिखे, यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो गया 1। यदि 7 की पावर 13 प्लस 1 6 द्वारा भाज्य है तो शेष बता। 7 की पावर 6 से पहले तो आप इसको 7 6 से देंगे डिवाइड, आप 7 को 6 बन जा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आया आपका, 1 की पावर प्लस 1 अपॉन, ठीक है। जितना रिमाइंडर बचता है 6 1 जा 6, ठीक है। जितना रिमाइंडर बचा वो मैंने उसकी पावर लगा, 1 की पावर 13 आपका कितना है हमें प्लस 2 अपॉन 6, ये जो लिखा है ये हो जाएगा आप 1 प्लस 1 कितना हो गया 2/6। अब ऊपर जब तक यहाँ पे 6 से ज्यादा नहीं आएगा तब तक जितना लिखा होगा वही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होता है, इससे कम होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी, एक ये तरीका। दूसरा क्या तरीका है, 7 की पावर 13 है तो जो पावर है उसको पहले आप 4 से डिवाइड करिए, 4 3 12, कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा, तो ये 4 से डिवाइड तो है नहीं पूरी, कितना बच रहा है 1 बच, 7 की पावर पे जितना रिमाइंडर बच प्लस 1, 7 की पावर 1 का मतलब है 7 प्लस 1/6, 718/6 आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे आप 6 1 जा 6, कितना बचेगा आपका आज है तो शेषफल, तो कितना बचा है 2 बच रहा है, बट वो वाला ज्यादा बेटर है। आप तो नहीं समझ में आया, एक बार और इसको मैं बता रही हूँ। पहले जो आपके जिसके ऊपर पावर है उसको डिवाइड करें, जितना आपका रिमाइंडर शेषफल बच रहा उसको उसी की पावर बच रहा है एक की पावर। और हाँ में ऐसा देखना है इनके बीच डिफरेंस 1 ही हो तभी वैसा ही लिखे, तो पूरा है तरीका तो नहीं बता। 1 + 1/2 काटेंगे नहीं क्योंकि मुझे 6 से विभाजिता को बताना था, 6 द्वारा भाज्य बताना था। जितना ऊपर बच रहा वही आपका ऑप्शन। नेक्स्ट है एक 180 सीढ़ियों वाली एक मीनार पर चढ़ते हुए, मतलब सीढ़ी आप
180 टोटल सीढ़ी। एक पुरुष जो है हर 30 सीढ़ियों पे आराम करता है। पहले एक पुरुष चढ़ा, 30 सीढ़ियां पड़ी, फिर आराम किया, फिर चढ़ा, फिर 30 सीढ़ियां पड़ी, फिर आराम किया। चढ़ने के पश्चात 2 मिनट का आराम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिनट का आराम करता। मीनार के ऊपर पहुंचने तक उसने कितनी देर विश्राम किया, ये आपसे कितनी देर विश्राम किया। 180 सीढ़ियां हैं, 30 चढ़ गया, फिर आराम किया, फिर 30 चढ़ गया, आराम किया, फिर 30 चढ़ा, आराम किया, 90 हुई अभी, फिर आराम किया, यहाँ पर 120, फिर आराम किया, 180 सीढ़ियां टोटल चढ़ गया। कितनी बार आराम किया, 1 2 3 4 5। तो मुझे ये बताइए, इसको यहाँ पर कर रहे हैं, जगह कम है। पहले 30 सीढ़ियां चढ़ा, 2 आराम किया, 30 पहुंच चुका, फिर 30 चढ़ा, फिर 2 मिनट आराम किया, फिर 30 चढ़ा, 2 मिनट आराम किया, फिर 30 चढ़ा, 2 मिनट आराम किया। 30 60 90 20 180। अब यहाँ पर 30 चढ़ेगा तो वो तो ऊपर पहुंच चुका, अब आराम करेगा या नहीं करेगा ये तो नहीं। इसने अब क्या पूछा, मीनार के ऊपर पहुंचने तक, जब तक ऊपर नहीं पहुंचा तब तक। ठीक है, तो ये तो ऊपर अब पहुंच चुका, तो यहाँ पर अब आराम नहीं करेगा। तो आराम उसने कितना किया है टोटल, 2 2 4 2 6 2 8, कितने मिनट। आंसर आपका 10 मिनट आना। 1 बार 2 बार 3 बार 4, 2 मिनट तक विश्राम करता है। मीनार के ऊपर पहुंचने कितनी देर तक विश्राम करेगा। 5 बार होगा, तो ये 10 मिनट। फिर 5 बार आराम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका 10 मिनट आएगा। इसको 180 का 30 सीढ़ियों पे आराम कर रहा था, 30 एग्जैक्टली यानी 6 बार, लेकिन 6 बार में तो ऊपर पहुंच चुका होगा, तो मतलब 5 बार आराम करेगा, और 2 मिनट कर रहा है तो 5 दूनी 10 आंसर आएगा। ठीक है, 10 मिनट। यदि किसी त्रिभुज की भुजा 11 60 61 मीटर है, त्रिभुज 11 60 61 है, तो ये आपका कैसा होगा, राइट एंगल करेगा। ये 61 है, ये 60 है, तो निम्न में से लंबी भुजा के सापेक्ष त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात की, ये आपको सबसे पहले आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है आपका 60, हाइट कितनी है 11। यहाँ से आप एरिया निकाल लेंगे तो कितना आएगा 3300। ये आपका इतना मीटर आएगा, एरिया मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपसे कहा है लंबी भुजा के सापेक्ष आपको त्रिभुज की निकालनी, तो सबसे लंबी भुजा ये है, इसके सापेक्ष आप इसकी ऊंचाई निकालेंगे। ये बताइए, एरिया तो चाहे जिस भुजा के सापेक्ष निकाले इक्वल होगा। ठीक है, इसमें फिर क्या फॉर्मूला यही लगाइए, 1/2 बेस। बेस अब हमारा कितना है, हाइट कितनी है, एरिया तो आप निकाल सकते। एच इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 0 इंटू 2/61। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, लेकिन इसके नहीं दिए होंगे। आंसर पूरा आपका आएगा 0.61 डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 10.81 मीटर। तो यही आपका आपके बाकी थे वो है। आई होप आप सभी वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो सभी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर